नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएन एजुटेक पे। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, JKSCRT की तरफ से दीक्षा पोर्टल के ऊपर निष्ठा के जो कोर्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन कोर्सेज़ को हमें ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के बाद उन कोर्स को हमें स्टार्ट कैसे करना है, और स्टार्ट करने के बाद जितनी भी हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने में आज हर एक प्रॉब्लम के ऊपर बात की जाएगी। तो चलिए शुरू। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन से दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। चलिए हम अपने फ़ोन से दीक्षा ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। जहाँ से सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपने अपने प्रोफाइल को चेक करना है। चलिए हम जहाँ से आप अपने प्रोफाइल को चेक करते हैं। जैसे हम प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो शो हो रहा है वो हो रहा है गेस्ट। इसका मतलब अभी हमने दीक्षा पे लॉगिन नहीं किया है। अगर जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, आपका पूरा प्रोफाइल आ रहा है, तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको गेस्ट लॉगिन में अपने कोर्सेज को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप जहाँ से नीचे आएंगे तो जहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। चलिए हम जहाँ से बिना लॉगिन के अगर हम कोर्सेज पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे हम कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी हमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपकी जो लॉगिन है वो सबसे ज़रूरी है। कि इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने में हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी ही चाहिए। तो आप जहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप जहाँ से भी लॉगिन नहीं करोगे, तो अगर आप दीक्षा ऐप में पहले से ही लॉगिन हैं और आप JKSCRT के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपने सिंपली जहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने टाइप करना है JK, उसके बाद आपने एक अंडरस्कोर का जो साइन है उसको जहाँ पे आपने ध्यान से अंडरस्कोर पे क्लिक करना है। जहाँ पे अगर आप डैश लगाओगे, जहाँ की कोई डॉट लगाओगे, तो सर्च में आपको वो कोर्स नहीं मिलेंगे। आपको JK विदाउट स्पेस, उसके बाद आपने अंडरस्कोर का साइन करना है। साइन को टाइप करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 3 रिजल्ट आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। JK करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, फिर JK हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल, और उसके बाद जो तीसरा कोर्स है वो आता है JK डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटी फॉर क्रिएटिंग ए सेफ इन्वायरमेंट। अब आपको किसी भी कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने इस तरह का जब इंटरफेस आएगा, तो जहाँ से आपने ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करना है। अगर हम ज्वाइन कोर्स पे जहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम लॉगिन नहीं हैं, तो जहाँ पे हमें एक मैसेज आ जाएगा कि इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लॉगिन करना होगा। चलिए अब हम जहाँ से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जहाँ पे हमें सबसे पहले, जब हमने दीक्षा पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, तो उस समय हमने अपनी ईमेल या मोबाइल नंबर जिसके ऊपर हमारा OTP आया था उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। मान लेते हैं जहाँ से अगर हम अपना जो पासवर्ड है उसको भूल गए हैं, तो आपने सिंपली जहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए हमें जहाँ पे अपनी ईमेल डालनी होगी या मोबाइल नंबर जिससे हमने रजिस्ट्रेशन की है, जहाँ पे हमें अपना नेम डालना होगा। नेम लिखने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें अपने मोबाइल नंबर या ईमेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद हम अपने पासवर्ड को फिर से रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के बाद आपने फिर से अपनी दीक्षा ऐप में अपनी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालनी है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड रीसेट किया है वो डालना है। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद ही आप अपने दीक्षा में जितने भी निष्ठा के कोर्स हैं उनको ज्वाइन कर सकोगे। अगर आप उस बिना लॉगिन के ज्वाइन भी करते हैं, सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं है जब तक वो सर्टिफिकेट आपकी ID से, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना पासवर्ड रिकवर करके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम जैसे अब सर्च करेंगे, जहाँ पे सर्च बार में हमें टाइप करना है JK, उसके बाद अंडरस्कोर। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे सामने JK
अंडरस्कोर के जो तीनों के तीनों कोर्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर जहाँ से मैं किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आपने सिंपली उस कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इस कोर्स को पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं और फिर से सर्च करके ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे हमें अपनी कंसेंट देनी होगी। तो जहाँ पे आपने आई एग्री पे यहाँ पे टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद आपने शेयर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने उस मॉड्यूल का जो पेज होगा वो नेक्स्ट पेज जहाँ पे ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपने इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए, अगर आपने ज्वाइन एक बार कर दिया है तो बार बार आपने उन कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं करना है। आप उन कोर्सेज़ को कहाँ से देख सकते हैं? अगर आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके जैसे हम नीचे जाते हैं तो जहाँ पे हमें शो हो जाता है कि कौन सा कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप टू मोर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है JK_Health and Well-being in School ऑनगोइंग कोर्स है, क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अगर आपने कोर्सेज पहले से ही ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको बार बार सर्च बार में जाके उनको सर्च नहीं करना है। तो आप जहाँ से प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो आपके जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉड्यूल आपने ज्वाइन कर लिए हैं वो जहाँ पे शो हो जाएगा ऑनगोइंग आपके जो कोर्सेज हैं। जो कोर्स आपके कंप्लीटेड हो चुके हैं उनके नीचे कंप्लीटेड आ जाएगा कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपने अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, वो भी बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, जहां से हमने उनको लेफ़्ट किया है, जहां से हमने उन कोर्सेज को एग्जिट किया है, वहीं से हम ज्वाइन होंगे। आपने ये नहीं सोचना है कि अगर हमने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया तो 10 घंटे लगाएंगे, 6 घंटे लगाएंगे उसको कंप्लीट करके ही हमने सांस लेनी है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी कोर्स को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद जितना कोर्स आपसे कंप्लीट हुआ उसके बाद आप एग्जिट हो कर जाओगे। एग्जिट करने के बाद आप जब फिर से उसको ऑनगोइंग कोर्स को दोबारा से ज्वाइन करोगे, आपने जहीं से उसको ज्वाइन करना है। जैसे हम जहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो आपने जहाँ पे सबसे पहले अपनी कंसेंट देनी है, आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस कोर्स को इस वीडियो पे स्टॉप कर दिया था तो वहीं से मेरा कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरा जो जितना भी कोर्स है ये कोर्स वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने इस लेवल को बंद किया था। देख सकते हैं इस कोर्स के जितने भी लेवल हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं वो आप जहाँ पे नीचे देख सकते हैं। जिन लेवल्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है उनके सामने एक ग्रीन टिक का साइन आ गया है। और जो लेवल अभी मेरे अंडरगोइंग है, जो अभी चल रहे हैं, तो उनको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ टू एंश्योर एंड मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल, अभी इस लेवल के आगे कोई भी ग्रीन टिक नहीं लगी है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, जहाँ से ही मेरे इस लेवल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप ऊपर देख सकते हैं मेरा जो कोर्स है वो 78% कंप्लीट हुआ है। धीरे धीरे करके जितने भी लेवल हैं, अगर किसी भी लेवल को हमने अनफॉर्चुनेटली स्किप कर दिया है, मान लेते हैं कोई पीछे वाला लेवल को हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो वहाँ पे ग्रीन टिक नहीं लगी है, तो तब तक आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो होगा वो जनरेट नहीं होगा जब तक आप अपने सभी लेवल को क्रॉस नहीं करोगे, उनको कंप्लीट नहीं करोगे। लास्ट में एक क्यूज़ होगा जो कि बहुत ही आसान क्यूज़ होता है। जितने भी इन लेवल्स के बीच में छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, छोटे छोटे की पॉइंट्स आएंगे, आपने उनको नोट कर लेना है अपनी डायरी के ऊपर। लास्ट में जब क्यूज़ आएगा तो उस क्यूज़ में आपने उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अगर आपके उस क्यूज़ में थोड़े कम नंबर आते हैं, आप फिर से रीडू करके आप फिर से उस क्यूज़ में पार्ट ले सकते हैं। जितनी बार आप चाहेंगे आप उतनी बार उसमें पार्ट लेके आप अपने नंबरों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हो तो आपने JK सर्च बार में अंडरस्कोर टाइप करना है और कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। जहाँ से चलिए हम फर्स्ट कोर्स को जहाँ से ज्वाइन करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ से आपने ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे, जैसे हम ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोग्रेस है वो जहाँ पे 0 शो हो रही है। अब हमें कोर्स तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब जहाँ से आपने स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम तो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक दूसरी हॉरिजेंटल मोड में आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस कोर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपने नेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि
इस ऐप के थ्रू हमारा जो टाइम है, हम कितना टाइम एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने में दे रहे हैं, ऑन स्क्रीन कितना टाइम हम दे रहे हैं, वो नोट हो रहा है। इसलिए आपने हर एक कंटेंट को एक समय देना है, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ते जाना है। हमें ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट को ही लेना है। इस प्रोग्राम का जो मेन एम है, उस एम को हमें हमारे अंदर वो स्किल्स आनी चाहिए, न्यू टेक्निक्स आनी चाहिए, जो टेक्निक्स हम अपने रियल स्कूल में जाके उन टेक्निक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ने के बाद जहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड का साइन दिखेगा, आपने फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उस स्क्रीन में कितना समय दिया, उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने में हमें कितना समय दिया, वो कैलकुलेशन हो रही है। इसमें इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि एक मॉड्यूल को मिनिमम हमें 4 आवर में कंप्लीट करना है। तो अगर हम किसी मॉड्यूल को आधे घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उस कोर्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप 4 आवर से ज़्यादा समय ले सकते हो, 2 दिन का समय ले सकते हो, 4 दिन का समय ले सकते हो। आप ध्यान से हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप अपने उनको एक डायरी पे नोट करते जा सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब हम स्कूल में जाएंगे तो हमें उन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे करना होगा। अगर हम किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी वीडियो को रीप्ले करना चाहते हैं तो आप टॉप पे लेफ्ट साइड पे 3 लाइन और उसके साथ डॉट बने हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे आपने रीप्ले पे क्लिक करके उस एक्टिविटी को दोबारा से कर सकते हो और उस वीडियो को भी दोबारा से आप देख सकते हैं। Important to be attentive to both negative and positive feelings and be able to understand how to handle these emotions. Emotional wellness also includes the ability to learn and grow from experiences. Emotional well-being encourages autonomy and proper decision-making skills, which is direct. Teachers, we have to be prepared to help them express themselves. This can be done through stories or drawings or diary writing. In addition, we need to be effective communicator and listen carefully to what children have to say. We have to offer them comfort, and we may also paraphrase or rephrase what they have said during the sharing sessions, so that as an adult we are sure that we have understood their feelings properly. Sometimes children cry, they go into silence or they start quarreling. आपने देख लिया फर्स्ट पार्ट में हमारा जो वीडियो है वो रुक रुक के चल रहा है, बहुत सारी बफरिंग हो रही है। अगर इसी वीडियो को हम स्मूथली देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने वीडियो जैसे ही आपका प्ले होगा तो आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को कुछ समय के लिए ऑफ कर देना है और कोई और काम कर लेना है। 10-15 मिनट के लिए आपने वीडियो जहाँ से प्ले हो रहा है वहाँ से आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन को बंद कर देना है, और जैसे ही आप 10 मिनट के बाद अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करेंगे आपका वीडियो वहीं से प्ले होगा, लेकिन उसके अंदर उस वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो उस ऐप की बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली बड़ी स्मूथ तरीके से चलेगा, जिससे आपका इस ट्रेनिंग कोर्स में आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। जैसे ही आप पूरे क्यूज़ के सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लोगे आपके जो मार्क्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अगर आप अपना पूरा जितना भी कोर्स है उसको सबमिट करना चाहते हो तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपका जो कोर्स है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने यहाँ से अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आपका जहाँ पे सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है तो आपने जहाँ पे अपडेट आपको शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर 2-3 बार क्लिक करना है, अपने प्रोफाइल को फिर से अपडेट करना है। अगर फिर भी आपका सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है तो उसके नीचे आपको यहाँ पे एक एरो का
आपको साइन दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करते जाना है, 2-3 बार क्लिक करना है। जैसे ये रिफ़्रेश हो जाएगा आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है JK_ करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, और उसके सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट और ऊपर एक आई का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आपके सामने आ गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन। तो दिस इज सर्टिफाइड दैट सुरेश कुमार, जो भी होगा इसमें जो जिस कोर्स को मैंने कंप्लीट किया है आप देख सकते हैं JK_ करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। इस तरीके से हमें जितने भी मॉड्यूल अभी दीक्षा पोर्टल के ऊपर JK SCRT की तरफ से आए हुए हैं 1 बाय 1 उन कोर्सेज को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद उनको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जितने भी लेवल हैं उनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद एक क्विज़ होगा, उस क्विज़ में हमें सही आंसर देने होंगे, उस क्विज़ को पास करना होगा। जैसे हम उस क्विज़ को पास कर लेंगे हमारा कोर्स सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और कुछ ही दिन के बाद हमारा जो सर्टिफिकेट होगा वो जनरेट हो जाएगा और उस सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने में, कंप्लीट करने में कहीं पे भी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी इसके ऊपर डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम दीक्षा के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।